वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। एंड आज गाइस बता दें कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो है एक बिजनेस के रिलेटेड है, हमारे मार्केट के रिलेटेड। अब तक में आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे सारे पॉलिटिकल और नए आजकल के मुद्दे पे लेकर के बने हुए हैं, पर आज हम एक नया करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमारे चैनल के बारे में, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोज़ बनाते रहें। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन हमारा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर बिजनेस क्लास 11th का इंट्रोडक्शन से। आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है? क्या कोई इंसान है बिजनेस, या किसी शख्स का नाम है बिजनेस? नहीं, बिजनेस एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसे हम फील करते हैं। लाइक मैंने एक दुकान खोला, उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, गुड्स रखे हुए हैं। अब कोई बंदा आया, उसने आकर के मुझसे सामान खरीदा। क्या किया? मैंने सेल किया और उसने परचेज किया, ठीक। और गुड्स, मैंने उसको गुड्स भी दिया और साथ में सर्विस भी दी कि हाँ, मैं चाहूँ तो आपको ये ऑफर दे सकता हूँ कि इसके साथ ये फ्री है। एक सर्विस दे दिया, वो आया मेरी दुकान पे एसी का हवा खा लिया, एक सर्विस ही हुआ, फ्री में खा लिया। तो जहाँ गुड्स एंड सर्विस सेल और परचेज हो रहा है ना, उसे बिजनेस कहा जाता है। उसे बिजनेस कहा जाता है। और इस बिजनेस में हमारा एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। जितना से जितना प्रॉफिट हो सके वो ले सके। अब ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मतलब नहीं है कि ये बिजनेस हो गया। नहीं, बिजनेस एजुकेशन, हॉस्पिटल, एनजीओ, इन सबको कुछ जितने भी एक धार्मिक स्थल होते हैं ना, लाइक रिलीजन, जहाँ पे हमें एक एजुकेशन, हॉस्पिटल, एनजीओ, इन सब चीज़ों में ना कभी भी बिजनेस नहीं कहा जाता, क्योंकि ये हमें सर्विस देते हैं और हमें बदले में इनकी एक तरह से कहते हैं ना कि टीचर ने पढ़ाया और उनको दक्षिणा दे रहे हैं। ये बिजनेस नहीं होगा। एजुकेशन और हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में कभी बिजनेस नहीं होता है। एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मगर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक दुकान खोला, उसमें सामान रखा और कोई आकर के खरीदा और वो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस हुआ। रेगुलर तो ये भी हो रहा है, पर ये बिजनेस नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका मोटिव ये नहीं है कि हमें वो करना। इनका मोटिव अर्न प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, आजकल के बना दिया इसको कि हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लिया, सामने कॉम्पिटिटर है तो हमने पैसा कमाया। पर बता दूं कि इन चीज़ों में कभी भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, ठीक ना। अब है गुड, मैंने बात की बिजनेस की, ठीक। एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पे होता है। लाइक मैंने एक ट्रांसपोर्ट खोला, मैंने टैक्सी खरीदी, हाँ, बहुत सारी टैक्सी लगा दी बीच में। क्या हुआ? जैसे कि मैंने एक फाउंडेशन खोल लिया, उसमें बहुत सारी टैक्सीज लगा दी है और मैंने एक एक बंदे को बोला कि तुम ये टैक्सी लगाओ और जाकर के एक एक सवारी को उठाओ। जितने 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 पैसे लिए उसमें से मैंने डिवाइड कर लिया। क्या हुआ? बिजनेस हुआ, रेगुलर बेसिस पे हुआ। इसे बिजनेस कहा जाता है। अब ये नहीं कि मैंने गाड़ी निकाला, मैं चला दिया ऑफिस, बीच में किसी को लिफ्ट लेना था, ले दिया और मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए, तो ये कोई नहीं हुआ, ये बिजनेस नहीं हुआ। क्योंकि बिजनेस, मैंने कहा कि रेगुलर बेसिस पे होता है। अब बिजनेस में 3 प्रकार का होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मैंने बताया कि एक रेगुलर बेसिस पे होता है। इसका मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, जितना जितना अर्न कर सके उतना कर सके। जितना हमें अर्न कर सकते हैं उतना ही अर्न करना है, और ये रेगुलर चल सकता है, रेगुलर होना चाहिए, डे टू डे। अब ये नहीं है कि मैंने आज ये पेन बेच दिया, आज मैंने ये मार्केट बेच दिया तो मैंने बिजनेस कर लिया। नहीं, अगर मैंने ये मार्केट रोज बेच रहा हूँ, रोज बना रहा हूँ, रोज बेच रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस हुआ। अब प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशनल होता है कि एक लॉयर, एक सीए, ये प्रोफेशन करके इनके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होता है। इनको कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं है इनका। भाई, इनका अपने नॉलेज के दम पे ना सारे पैसे प्रॉफिट होता है। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, पर ये इतना प्रॉफिट नहीं करते, प्रॉफिट के लिए मारा मारी नहीं करते कि हाँ मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल होता है। जैसे टीचर्स हो गया, टीचर्स को क्या है, पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ये मतलब नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी स्किल्स, जो मेरी नॉलेज है, मेरे अपने जो स्किल्स है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। प्रोफेशनल वो होता है। अब एम्प्लॉय क्या होता है? एक मजदूर कह सकते हैं। कोई एक बंदा है, वो मेरे अंडर काम कर रहा है,
उसका कोई मोटिव, एम्प्लॉय का कोई मोटिव नहीं होता, वो सिर्फ ऑर्डर को करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है, और उसको बदले में क्या चाहिए? सैलरी। उसने एक दिन में इतना काम किया तो उसको इतनी सैलरी देना चाहिए, ठीक। अब जो है ना, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? गुड्स एक कमोडिटी होता है जिसको हम बेचते हैं। कोई सामान है, मैंने उससे बेचा, कमोडिटी हुआ। वो एक सामान हुआ, जैसे मैंने एक पेन बेचा, ये मेरा एक कमोडिटी हुआ। इसको लेकर के मैं अगर रेगुलर इसको बेच रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस हुआ, ठीक। अब बात करते हैं बिजनेस की फीचर्स की, क्या होता है इसकी फीचर्स। स्टार्ट। सो गाइस, अब हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है? इसका पहला फीचर है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम मोर प्रॉफिट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क होता है, प्रॉफिट भी अर्न होता है, लॉस भी होता है, लॉस भी अर्न होता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब ये नहीं है कि मैं गया किसी को, भिखारी को सामान दे दिया, हाँ भाई ले तू खुश रहे। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, एक्टिविटी हुआ क्योंकि ये ये क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, ठीक। भूल गया थोड़ा चल स्टार्ट। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, ठीक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? प्रॉफिट, लॉस, रिस्क, ये सब तीनों चीज मेन एलिमेंट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अब चलते हैं हम सेकेंड फीचर्स है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का मैंने बताया था कि बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, इसका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट। सिर्फ हमें प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। एक लेंथ दे सकते हैं हम कि हम इतने समय से इतने समय तक हम करना चाहेंगे और इतने में हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, इतने समय में हमें इतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ठीक। अब तीसरा प्रॉफिट होता है, तीसरा फीचर्स होता है इसका रेगुलरिटी इन डीलिंग। मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो है ना रेगुलर बेसिस पे होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं होता, उसे हम रेगुलर करना पड़ता है उसे। जैसे कि मैंने अब ये पेन बेचा, आज बेच दिया, अब कल बैठ गया, ये नहीं हुआ। अब मैंने आज बेचा है तो कल भी एक और पेन बेचूंगा, परसों भी एक और, तरसों भी ऐसे। तो डे टू डे अगर मैं बेचता रहूंगा ना तो वो हुआ बिजनेस। चौथा फीचर्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क बता दूं कि बिजनेस जो होता है ना रिस्क पे बेसिस होता है। अगर रिस्क ना हो ना तो हमारा बिजनेस कोई नहीं खिलाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट किया, सामने वाले एक और बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हुआ? क्या हमारा रिस्क हुआ कि कहीं वो हमारे कस्टमर ना ले ले, है ना। मैंने आज दुकान खोली, सामने एक और दुकान खुलेगी, मेरे को डर लगेगा कि अब वो मेरे सारे कस्टमर ले लेगा, वो मेरे से अच्छा सामान बेचेगा, मेरे से अच्छी सर्विस देगा, तो कस्टमर सारे मेरे उधर भाग जाएंगे, मेरा तो लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ? रिस्क हुआ। अब वही चीज़ अब मैं बता दूं कि रिस्क लेने के लिए रिस्क होना जरूरी है, हर चीज़ में रिस्क होना जरूरी है, ठीक है। बिना रिस्क के कुछ चीज़ नहीं होता। अब बिजनेस भी एक रिस्क पे डिपेंड है, रिस्क को फेस करते रहोगे जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक। अब पांचवा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स है ना, हमारे सामान है, हम उससे एक्सचेंज करके भी ना बिजनेस किया जा सकता है। मैंने ये पेन है, उसके पास भी एक पेन है, मुझे सॉरी ये मेरा पेन है, उसके पास एक ऐसी सामान है जिसकी मुझे नीड है, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। हाँ भाई तेरे को मेरे पेन की जरूरत है, मैंने तेरे को पेन दिया, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे पैसे दे दे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, ठीक। अब मैंने बात की, मैंने दुकान खोला था, मैंने आपको बताया कि मैंने एक दुकान खोला, उसमें गुड्स, मैंने बहुत सारे गुड्स रखे हैं। सामने कस्टमर आया, उसने बोला कि ना भैया मेरे को इतने के दूध चाहिए, मैंने उसको दूध दे दिया, मैंने अपना सामान उसको दिया, उसने बदले में मेरे को पैसा दिया, नहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ, वो पैसा उसके लिए एसेट हुआ, उसका एक गुड्स हुआ, उसने मुझे दे दिया, ठीक। अब ऐसे स्टार्ट करते हैं, मैंने दूसरा ले लेते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई ऐसी सामान है जो मुझे नीड हो, ठीक। मान लो उसके पास, मैंने ये पेन बेचा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक पेन है,
और एक सामने वाला बंदा है उसको पेन की जरूरत है और उसके पास एक पेंसिल है और मुझे उस पेंसिल की जरूरत है, तो मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया। ये अगर रेगुलर हो रहा है तो वो मेरा बिजनेस हुआ, एक दिन हुआ तो बिजनेस नहीं है, रेगुलर होगा तो बिजनेस होगा। ठीक, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।